स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के साबरमती नदी में बने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि वो आज खादी उत्सव में भी शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। बता दें दरअसल इस ब्रिज की नींव 2019 के अंत में रखी गई थी और इसे बनाने में 75 करोड़ की लागत बताई जा रही है। इसी के साथ ही इस ब्रिज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिसकी लोग सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम दूसरी ओर केजरीवाल सरकार की बात करें तो वो दिल्ली में लगातार जब से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, वो लगातार यमुना नदी को साफ करने का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने यमुना नदी पर कोई भी सफाई का काम नहीं करवाया है। यमुना नदी जैसे पहले दिखती थी उससे भी ज्यादा अभी दूषित दिखाई देती है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि उन्होंने अभी दिल्ली की जनता को खुश नहीं किया है और वो गुजरात के होने वाले विधानसभा चुनाव में जा करके खूब जोर शोर से अपना प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो मुफ्त की रेवड़ियां जनता को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने जो चीजें कही हैं 2019 में ही इसकी नींव रखी गई थी और 2022 में देखने को मिल रहा है कि कितने शानदार तरीके से साबरमती नदी के ऊपर ये ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है और इसकी लोग जो है वो सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खादी उत्सव के दौरान ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और जो इसकी तस्वीरें सामने आई है वो भी काबिले तारीफ है। लोग सोशल मीडिया पर इस ब्रिज की तस्वीरें भी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि साबरमती नदी पर एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच 75 करोड़ रुपए खर्च कर से बनाए जा रहे आइकॉनिक फुट ओवर ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शनिवार को लोकार्पण किया गया। आपको बता दें साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उद्योग के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और वहीं से उनके हाथों ही अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को इस फुट ओवर ब्रिज पर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 27 अगस्त को लोकार्पण के बाद दूसरे दिन ही इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही इस पर जाने के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लगेगा, जो आम लोगों के लिए निःशुल्क भी रखा गया है। बता दें साबरमती रिवर फ्रंट पर पदयात्री और साइकिलिस्ट के लिए ये ब्रिज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके लिए कई तरीके की विशेष सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि इस ओवर ब्रिज पर आर्ट कल्चरल गैलरी भी तैयार की गई है। बता दें कि ये आइकॉनिक फुट ओवर ब्रिज 300 मीटर लंबा और पश्चिम तथा पूर्व दोनों तरफ उसमें पदयात्री और साइकिल सवार आवागमन कर सकेंगे। इसी के साथ ही इस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण 2019 के अंत में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से लंबे समय तक काम बंद रहने पर इसमें विलंब हुआ और मई महीने के अंत में निर्माण कार्य पूरा किया जा सका है और इसका लोकार्पण अब प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। बता दें फुट ओवर ब्रिज की खासियत क्या क्या है। पहली खासियत की अगर बात करें तो 2100 मीट्रिक स्टील का वजन, 300 मीटर ब्रिज की लंबाई, इसी के साथ ही बीच के हिस्से में 10 मीटर से 14 मीटर की चौड़ाई में बैठने की भी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही ब्रिज पर ही 2 कैफे फूड सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। ब्रिज के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग है। इसी के साथ ही आरसीसी पाइप फाउंडेशन और स्टील सपोर्ट, फुट ओवर ब्रिज पर आरसीसी फ्लोरिंग, चंपो लोन और ग्रास का प्लॉटेशन, कलर चेंज के जरिए डायनामिक एलईडी लाइट से सुसज्जित किया गया है। इसी के साथ ही प्लॉन्टर तथा स्टेनलेस स्टील और ग्लास कर रेलिंग बनाई गई है। अंत के हिस्से में पतंग के आकार के स्कल्पचर रखे जाएंगे। आपको बता दें कि आज गुजरात दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट में कहा था कि उन्हें गुजरात के लोगों के बीच रहना हमेशा अच्छा लगता है। आज पहला कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। खादी उत्सव का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। बता दें प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए गृह राज्य मंत्री
हर्ष सांघवी, उद्योग राज्य मंत्री जगदीश पंचाल भी पहुंचे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सूत्रों का कहना है कि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक भी की थी। इस बैठक में पीएम के अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल भी उपस्थित रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री एक महीने में दूसरी बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले वे 28 व 29 जुलाई को गुजरात के दौरे पर आए थे। वे जून महीने में भी 2 दिनों के लिए गुजरात की यात्रा पर थे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल गुजरात में किस तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत कर सके, आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करा सके। इसके लिए वो बार बार दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी दिल्ली की जनता को विश्वास देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके भलाई के लिए काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। जहां देखा जा रहा है कि शराब नीति घोटाले को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, जनता उनसे जवाब मांग रही है। इसी के साथ ही लगातार बीजेपी पार्टी भी उन पर हमलावर है और जिस तरीके से सवाल पूछा गया है शराब नीति को लेकर के, आज प्रदर्शन भी देखने को मिला था जहां बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया था, तो इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने इसका प्रदर्शन किया था। लेकिन उन्होंने शराब नीति पर बोलने से परहेज किया। इसके उलट वो जीएसटी पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने ये तक कहा कि उनके एमएलए और विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। यहां तक उन्होंने ये भी बोला कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी की ओर से सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था। साथ ही देखा गया कि कैसे उन्होंने तमाम चीजें बोली, स्कूल एजुकेशन को भी लेकर के बोला, लेकिन एक बार भी उन्होंने शराब नीति के बारे में कुछ भी बोलने से वो बचते हुए दिखाई दिए, इस बात को इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर पूरा मामला अगर देखें दिल्ली का, तो इस वक्त शराब में हुए घोटाले पर टिका हुआ है, लेकिन आपके कार्यकर्ता प्रवक्ता इस पर कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वो इस वक्त जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उसको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताने पर ही लगे हुए हैं, ना कि किस तरीके से उन्होंने घोटाला किया और सीबीआई की रेड उनके घर पर क्यों पड़ी, इससे बताने से परहेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जब 2014 में उन्होंने दिल्ली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब उन्होंने यमुना की सफाई का वादा किया था। इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली की प्रत्येक जनता के घर पर घर घर पानी पहुंचेगा, यानी कि सभी के घर पर नलों में पानी आएगा, पीने योग्य पानी आएगा। लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी वादा पूरा करते हुए अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई दिए हैं और ये चीजें वो कहीं ना कहीं गुजरात के होने वाले इलेक्शन में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो रैलियों का असर है वो गुजरात की जनता पर नहीं पड़ रहा है, गुजरात की जनता जो है उनके रैलियों पर भी नहीं आती हुई दिखाई देती, जिसकी वजह से उन्होंने एक फेक सर्वे का भी आज सहारा लिया था, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया और बाद में देखने को मिला कि उनके जो तमाम विधायकों ने ये सर्वे शेयर किया था अपने ट्विटर पर, वहां से उनको डिलीट करना पड़ा। दरअसल उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि बीजेपी गुजरात में इलेक्शन हार रही है उनके सर्वे के अकॉर्डिंग और आप वहां पर जीत रही है। ऐसा झूठा सर्वे किया गया। जब ये सर्वे की पोल खुल गई तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया से इस चीज को डिलीट कर दिया। इसके बावजूद लोग इस पर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।